कोर्ट ने मणि के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के फैसले को ठहराया सही। इससे पहले मणि ने समर्थन वापसी की दी थी धमकी। तुर्की में फिर मिलेंगे ओबामा और नरेंद्र मोदी। कल दोनों ने की हॉटलाइन पर बात। ट्वीट के जरिए पीएम ने दी जानकारी। कहा कई मुद्दों पर हुई बात। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होगी ओबामा से मुलाकात। दिवाली पर सरकार का बाजार को बड़ा तोहफा। खनन, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों का बनाया आसान। डिफेंस सेक्टर और रीजनल एयर सर्विस में 49% एफडीआई को मिली मंजूरी। कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई। आज देश और दुनिया में मनाई जा रही है दीपावली। रोशनी में नहाया पूरा देश। लाइव इंडिया की ओर से भी सभी को दीप उत्सव की शुभकामनाएं। आ गई दिवाली। खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को। दियों से घर को करूंगी रोशन। ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश खुशियों की दिवाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुशियों की दिवाली हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। आप सबको सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आप सबको। दीपावली का ये दीप उत्सव हमेशा आपके लिए खुशियां लेकर आए। जी हाँ, तो भाई लीजिए, आज दिवाली आई गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और दिवाली का आना यानी कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का आना। और आज भाई अपने द्वार आप खुले रखें क्योंकि अक्षय पोटली जो धन से भरी हुई है और इसमें अक्षय धन है, यानी कि जितना आप धन की कामना करते हैं वो आपकी कामना पूर्ण होने वाली है क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा इस धन की पोटली यानी कि अक्षय पोटली में आ चुकी है। अक्षय पोटली का जो आखिरी प्रयोग है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, स्वागत के लिए अपने घर के द्वार खुले रखें क्योंकि ये अक्षय पोटली आपके घर के द्वार पर दस्तक देने वाली है। क्या बताने वाले हैं आप? बिल्कुल, देखिए अक्षय पोटली का आज निर्माण पूर्णता की तरफ रहेगा और हम अभी बस जस्ट मुहूर्त आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा किस मुहूर्त में आपको अक्षय पोटली को अपने घर के किस कोने में रखना है, पूजा स्थान पे रखना है, धन की तिजोरी पे रखना है। और पिछली बार का जो आपने बॉक्स बनाया था जिसमें आप माँ लक्ष्मी को स्थापित किए थे, वह प्रयोग भी हम बताएंगे कि उसको अब क्या करना है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है इस विषय पर, क्या रहेगा सही और सबसे सटीक मुहूर्त जब आप माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए अपने घर के दरवाजों को खोलेंगे, जहां से माँ लक्ष्मी आपके घर में साक्षात प्रवेश करेंगी। वो मुहूर्त क्या है, वो समय क्या रहेगा, उस समय के विषय में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इंतजार करिएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप पूजन करेंगे सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ तुला राशि में रहेंगे। तुला लग्न, कर्क लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कौन सा लग्न होगा, वो कब अस्थायी लग्न परिवर्तित होगा, ये सारी जानकारी पहुंचने वाली। पोटली भी तैयार है, पिटारा भी तैयार है, सब कुछ आप तक हम देने वाले हैं। बस कंप्लीट 1 घंटे आपको हमारे साथ चिपक के बैठना है। जी हाँ, और अन्न धन से भर जाएंगे भंडार जब होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। अक्षय पोटली का जो शुभ मुहूर्त है जब आपको ये प्रयोग अपनाना है, ये हम बस बताने ही वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए होता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी है इसमें जुड़ा हुआ। तो किसी भी खास काम के लिए घर से जा रहे हैं, लेकिन आज वैसे भी दीपावली है, दिवाली के दौरान हम सबको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है पर्यावरण का। बम पटाखे हम फोड़ते हैं, ये फुलझड़ियां चलाते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि हम भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल। तो इसके लिए रक्षा कवच भी आपकी मदद करेगा, तो अपनाइए खास रक्षा कवच।
बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी ने कि प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है, प्रकृति को प्रदूषित करने का हक हमें नहीं है। रक्षा कवच आज के दिन उल्टे पांव के नीचे की मिट्टी को लेकर के और अपने मस्तक पे हल्का सा लगाइएगा, फिर इसके बाद करिए जो करना है, एंजॉय करिए, मुस्कुराते रहें। कल के दिन चीनी सर से वार के तुलसी के नीचे रखना है। एक चुटकी चीनी ले लीजिएगा और सर से दक्षिणावर्त 3 बार वार करके तुलसी के नीचे आप रख दीजिए। दोनों दिन आज और कल सुरक्षा जरूर मिलेगी। जी हाँ, और आज का जो लक्ष्मी मंत्र है वो तो बहुत ही खास है, क्योंकि उस मंत्र का जाप तो अक्षय पोटली के दौरान भी आपको करना होगा। ये तो अभी से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए उस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। वो ऐसा मंत्र है जो कि जपनीय मंत्र है माँ लक्ष्मी का, और जिसके जाप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सक्सेस की, क्योंकि ये एक ऐसी की है जो आपको सफलता दिलाती है। तो किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं सफलता हासिल करना, तो उसके लिए लेकर चलिए सक्सेस की। प्रत्येक क्षेत्र में आप सफल हो जाएं, उसके लिए सफलता की कुंजी आपके पास होनी अनिवार्य है। आज के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए 3 लौंग सर से घुमा करके सरसों के तेल में स्पर्श करना है और फिर तुलसी के पौधे को अर्पित कर देना है। ये आज के लिए है। कल के दिन किसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी को सर से वार करके उल्टी दिशा में और फिर पीछे फेंक दीजिएगा। सर से घुमाया और पीछे फेंकते हुए एक चुटकी मिट्टी बस। फिर आप निकलिए, जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य आपका सफल होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, और आज का जो लकी अक्षर है वो भी बस हम आपको देने ही वाले हैं। लकी अक्षर इस वक्त आचार्य जी आपके हाथों में है, और किचन पिटारा भी आपने ले लिया। आज सब कुछ हमने लिया है। आज मैंने आपको थोड़ा सा आराम दिया है क्योंकि आज का दिन आप चलिए ठीक है, आप बताइए कि फायदा क्या है किचन पिटारे से। देखिए, किचन पिटारे में आज हम आपको बताएंगे जो सामग्री हमारी है जी। दीपावली के दिन तंत्र बाधाएं आप पर बहुत हो जाती है। कुछ ऐसे भी बैड एलिमेंट्स हैं जो पूरी तरह से आप पर कुछ आक्रमण करने के लिए तैयार बैठते हैं। तो दीपावली की रात, अमावस की रात, महानिशा की रात, ऐसी रात में तंत्र बाधाएं बहुत होती हैं, लेकिन आप पर तंत्र का असर नहीं होगा, क्योंकि आज आपके पास जो किचन पिटारा पहुंचेगा ये बेहद अलग अंदाज में रहेगा। पूरी तरह से आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हर प्रकार की तांत्रिक बाधाओं से आप बच के रहें, जिसके लिए आज का किचन पिटारा। जी हाँ, लेकिन छपरा बिहार से पूर्णिमा जुड़ी हैं, इनसे अब हम बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? राधे राधे महाराज जी। श्री राधे पूर्णिमा जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे। आप दोनों पंडित को आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पूर्णिमा जी। अमावस्या के दिन पूर्णिमा का आज तो मेरा हैप्पी है। आपकी कॉल बहुत पूर्णिमा कट जी, करके आ रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी आवाज कट रही है, हम तक स्पष्ट नहीं थोड़ा पहुंच नेटवर्क रही। में आ जाए आप। हाँ, किसको सुनाई दे रहा है? हाँ, कुछ सुनाई दिया। बताएं। हाँ महाराज जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। उनका जन्म है 1994 16 दिसंबर 3:35 पर। ये ठीक है? AM या PM? और उनका दिन में और उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, उसके नौकरी के लिए LDC का परीक्षा है 15 नवंबर को, उत्तीर्ण होगी या नहीं। पूर्णिमा जी, उसका शादी पैदाइश का कहाँ की है? कैसा होगा? ये बर्थ प्लेस छपरा है जी जी। चलिए कुंडली उनका देखिए। जी, कुछ कह रही हैं पूर्णिमा जी? सरकारी नौकरी को लेकर सवाल है जी, देखिए कुंडली के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है इसका, और राहु की महादशा है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मिल गई, निश्चिंत रहिए आप। मिल गई सरकारी नौकरी, निश्चिंत हो जाइए। जन्मांक बहुत उत्तम है, सूर्य मंगल की स्थिति बहुत मजबूत है। यद्यपि थोड़ा विलंब रहेगा, जिस समय चाहती हैं ये उस समय तो बहुत अच्छी नौकरी की उम्मीद बहुत कम है। महादशानाथ राहु है, तो एक गऊ का दान करवा दीजिएगा इनके हाथों से। और किसी सार्वजनिक जगह पर जैसे विद्यालय या हॉस्पिटल में कुछ वृक्ष लगवाइए, पीपल, अशोक, बरगद, जो भी चाहें आप। कुछ लंबे समय तक चलने वाले पेड़ लगवा दीजिएगा गुड़िया के हाथों से। बाल लंबे रखें और नाखून बिल्कुल छोटे रखें। शुभकामनाएं। जी हाँ, और बेशुमार धन से भरी हुई ये लक्ष्मी जी की अक्षय पोटली जो है इस आज वक्त तैयार हो जाएगी। आज तैयार होने आज वाली गांठ है। भी बंध जाएगी, सामग्री भी सारे आ जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि इसको रखना कहाँ है। जी, और ये पूरी पोटली की शेप लेने वाला है, और इसको रखना क्या कहाँ इसको है? आप लेके जाएंगी,
लिया। बिल्कुल, ये मैं ले जाऊंगी। मुझे आवश्यकता है, धन की बनने के बाद आवश्यकता बिना है कुछ मुझे। के कंचन जी को मिल जाएगा ये। जी हाँ, नहीं वैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है मुझ पर, फिर भी मैं हम जो बैठे और रहते हैं बगल में। बहुत धन हाँ, पालूंगी इसके बगल जरिए में ना। हम जो बैठते हैं। जी हाँ, लेकिन चलिए उससे पहले माँ को रिझाने का एक मंत्र है, वो जी। मंत्र कौन सा है सबसे पहले आप नोट कीजिए आज का विशेष लक्ष्मी मंत्र। दीपावली मनाई सुहानी दीपावली। चलिए सुहानी दीपावली मनाइए और लक्ष्मी जी के इस खास मंत्र का जाप करें। बहुत प्यारा मंत्र आज हमने लिया, लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ये और सर्वविदित है कि इस मंत्र के साथ आप जुड़ जाइए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार पुनः जाप करें और श्रवण करें हमारे साथ साथ। नेत्रों को जब बंद करें तो माँ लक्ष्मी का मनमोहक चेहरा आपके समक्ष उपस्थित हो जाए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है यह भी आप सुनिए। जब आप दीपक प्रज्वलित करें उस दौरान इस मंत्र को अगर आप जपते हैं, इसमें महालक्ष्मी और विष्णु दोनों का नाम आया और गायत्री भी जुड़ गया। गायत्री मंत्र वो मंत्र है जो किसी भी मंत्र की शक्ति को लाख गुना बढ़ा देता है। तो इसकी तीव्रता, इसकी शक्ति को आप बढ़ा देंगे कई हजार लाख गुना। अब ऐसी स्थिति में इस मंत्र का जाप अगर आप कर लेते हैं तो समझिए वाकई माँ लक्ष्मी को आप अपने घर का डायरेक्ट एड्रेस सेंड करते हैं और यही स्थिति रहेगी कि लक्ष्मी आपके घर आएंगी क्योंकि पोटली आप तक पहुंचने वाली है। जी हाँ, और कामना पूर्ति दीपक का जो प्रकाश है वो भी चमत्कार करने वाला है और खुशियां जो है आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है अब आपकी झोली बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ने वाली हैं, क्योंकि कामना पूर्ति दीपक आज अपना कमाल दिखाएगा, पूर्ण और होगा। हम ही बताएंगे इसको कामना पूर्ति दीपक के विषय में डिटेल। अच्छा, आप हैं आज हम ही दोपहर हैं। 2 बजे। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी तो आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. आ गई दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आ गई है खुशियों की दिवाली, हर चेहरे पर रौनक है और आज तो वैसे भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयों का सिलसिला जारी रहने वाला है। मिठाइयाँ हैं, ये तो अभी माँ को अर्पित है, बाद में हम भी खाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो धन की अक्षय पोटली है जो आपने लगभग तैयार कर ली है, लगभग तैयार है ये, और इसके बारे में बताना है इसमें क्या कुछ है ये हम आपको बताएंगे और प्रयोग क्या करना है, यानी कि इस पोटली का करना क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये टांगनी है या मंदिर में रखनी है, क्या इसका प्रयोग होगा ये बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे आगे ये भी कि कुंडली से आप कैसे पहचाने कि आप धनवान बनते हैं। धन रोकने के रास्ते क्या है, धन रोकने के रास्ते क्या है, किन ग्रहों के कारण आप धनवान बनते बनते रह जाते हैं, कौन से वो ब्रेकर्स हैं जो आपके धन के रास्ते को रोक देते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पोटली हेल्प करेगी यानी कि धन को आने के लिए। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। चलिए नोट कर लीजिएगा, आज का राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। ना करिएगा कुछ भी, दिक्कत आएगी। कल के दिन दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक। इस बीच भी आपको शुभ कामों से खुद को रोकना होगा, काम रुक सकते हैं। जी हाँ, और चलिए अब सभी के सभी नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा समय, जिस समय में आप किसी भी नए अच्छे काम की शुरुआत करेंगे वो काम बनना तय है, 100% गारंटी होती है। तो नोट कीजिए गुलिक काल। आज के गुलिक काल का समय रहेगा 10:30 से ठीक 12 बजे तक। जो चाहे सब कुछ कर लें, हर काम आपसे बन जाएंगे। और कल का गुलिक काल का समय है प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इस बीच में भी प्रत्येक शुभ काम आप कर सकते हैं, हर एक काम आपके बनते जाएंगे। जी हाँ, क्यों आपके पास धन नहीं टिकता है या धन आता है और वो जल्दी खर्च हो जाता है, या किसी के पास आपने पैसा दे दिया और पैसा फंस गया, ये योग क्यों होते हैं ये हम आपको कुंडली के माध्यम से बताएंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने लकी कॉलर, आइए जानते हैं और लगाते हैं इन्हें कॉल। लकी कॉलर जी, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान बताएं पहले आप। थैंक यू मैम, मेरा नाम पूरन सिंह है। पूरन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? खजुराहो से बात कर रहे हैं। पूरन जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो है बहुत ही शुभ दिन लकी कॉलर बने हैं। दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी मैम। सबसे प्रथम तो पंडित जी को कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद भैया पूरन जी, बहुत कंचन जी आपको भी, और पंडित जी आप एवं समस्त लाइव इंडिया की टीम को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार आपका। एक्चुअली पंडित जी, मुझे अपनी बेटी के विषय में जानना था। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। वो है 12 फरवरी 2002 और समय है 10:34 रात का। और प्लेस है छतरपुर, मध्य प्रदेश। छतरपुर? जी, छतरपुर मध्य प्रदेश। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये था, मैं उसके भविष्य के बारे में और उसकी थोड़ी पढ़ाई के विषय में जानना चाहता था। जी पूरन जी, देखिए गुड़िया की कुंडली माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का है और मंगलवार का दिन। राहु की इनकी महादशा चल रही है, कन्या लग्न इनका है और चंद्रमा शुक्र एक साथ जन्मांक में उपस्थित है, अर्थात कुंभ राशि है। दूषित जन्मांक कह सकते हैं, थोड़ा सा पीड़ित है, परेशान लेकिन ना होइएगा। शिक्षा तो फिलहाल इसकी ठीक जाएगी क्योंकि पंचम भाव मजबूत है। पंचम भाव में स्थान बली, भाव बली, दिग्बली, 3 बल लेकर के सूर्य की उपस्थिति वहां पर ठीक है। यद्यप की है शत्रु राशि में, पितृ की प्रबलता है, महादशानाथ राहु है, तो एक गौदान गुड़िया के हाथों से करवा दीजिएगा, शिक्षा ठीक ठाक जाएगी। सप्तमस्थ मंगल का भी दोष इसके आगे आने वाले समय पर दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टदायक रहेगा, पूर्ण मांगलिक है। 7वें घर का मंगल द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने के कारण भी वहां से पृथकताजनक रूप बना ही देता है। तो हर मंगलवार को एक उपाय और हम बताते हैं, बिटिया के हाथों से कुछ अन्न, सिर्फ अन्न का दान मजदूरों को करवाना है और हर मंगलवार करवाते रहिए और नियम बना दीजिए कि जीवन भर गुड़िया करती रहे। बहुत शुभकामनाएं इसके मंगल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की। जी हाँ, तो पूरन जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भाई आज ही एक ऐसा सुनहरा मौका है, दीपावली का अवसर है और ऐसे में माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर में आएंगी, इनका स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानना जरूरी होता है कि क्यों आपके पास धन नहीं टिकता है, क्यों पैसा जो है आता है और खर्च हो जाता है या फिर कहीं फंस जाता है।
ये कुंडली के माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। कौन से हैं ये योग, आइए बताते हैं आपको। धन आने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले प्लैनेट्स, ग्रह और राशि और भाव। जन्मांक कैसे बताता है? हाथ में भी हम अभी दिखाते हैं, पहले आप योग जान लीजिए, फिर हाथ में भी दिखाएंगे। सबसे पहला योग ये होता है कि राहु से आपके लग्न का मालिक लग्नेश पीड़ित अवस्था में। राहु आपके लग्नेश के साथ हो, लग्नेश की ऊपर दृष्टि हो, लग्नेश राहु के साथ हो, एक ही बात है। तो ऐसी स्थिति में आपका धन कहीं न कहीं ब्रेक लेगा, रुक जाएगा, अवरोधित होगा। नंबर 2, लग्नेश ही नीच राशि में बैठ जाए। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। लग्नेश स्वतः अगर नीच राशि में बैठा रहेगा तो भी आपके पास रुपया पैसा कम आएगा या आते आते रुक जाएगा। तीसरे नंबर पे मंगल का छठे भाव से रिलेशन हो। 12वें घर में मंगल हो तो छठे भाव को देखेगा। मंगल अगर चौथे घर में होगा या साथ ही साथ छठे भाव के साथ किसी भी रूप में संबंध बनाए, किसी भी रूप में, तीसरे घर से छठे भाव पे दृष्टि डालेगा। कैसे भी करके मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होती है या संबंध बनाता है तो दिक्कत आती है। 8वें भाव में अगर लाभेश आ जाए आपका एकादश का स्वामी, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे और धन के रास्तों को आपसे खुद प्लैनेट्स रुकवा देंगे। आप ही तो माध्यम बनेंगे। लगने से यदि खुद छठे या तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी आप धनहीनता की तरफ बढ़ जाते हैं। एकादश भाव का स्वामी यदि 8वें भाव में बैठ जाए तो भी आप धनहीनता की तरफ अग्रसर होंगे। अंतिम दूसरा है धनेश नीच का होकर छठे में बैठे। धनेश अर्थात सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच राशि में छठे भाव में बैठ जाए तो यह भी आपके लिए कष्टदायक है। और चतुर्थेश यदि छठे में चला जाए तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कर्ज इतना चढ़ जाता है कि आपके कर्ज आपके बच्चे उतारते हैं। मृत्यु पर्यंत कर्ज से आप मुक्ति नहीं पाते। आजमाए हुए योग हमने बताए हैं, जो हमने पाया है। लेकिन मित्रों मेरे, ये पोटली तैयार है, ये धागा भी इसके साथ हमने बांध ही दिया है। अंतिम प्रोसीजर आज बताएंगे और फिर इसका करना क्या है, रखना कहाँ है, सब जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये धन का खजाना है जी। मायापति जुड़े हैं कानपुर से। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में। दिवाली की शुभकामनाएं आपको। जी आप जी पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे जी। मैं जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 8 जून 1978। जी। समय सुबह 5:20। और प्लेस? जी ये कन्नौज का जन्म है मेरा। कन्नौज। जी। क्या सवाल है आपका? बस अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं हम जी, मतलब क्या व्यापार कर सकते हैं, क्या सही रहेगा हमारे लिए बस। जी मायापति जी, देखिए आपकी कुंडली बृहस्पतिवार का जन्म आपका है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र होता है। व्यापार आप न करिएगा, व्यापार में आपको भयानक घाटा रहेगा। शनि की महादशा है 5 अक्टूबर 2016 तक, जब तक ये महादशा रहेगी तब तक आप व्यापार बिल्कुल न करिए। गौ माता की सेवा करें और हर अमावस्या को, जैसे आज अमावस्या है, हर अमावस्या को कुछ कपड़े का दान करते रहिएगा। व्यापार माँ के नाम से कुछ करेंगे तो संभावना बन जाएगी। मंगल शनि साथ में बैठे हैं तो कर्ज की स्थिति आपके ऊपर भी बन रही है। अक्षय पोटली का निर्माण जरूर करिएगा, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जी हाँ। और आगे हम आपको बताएंगे पोटली का प्रयोग, लेकिन वक्त है यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।
Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। गुड़गांव में खुलेआम पेट्रोल पंप पर चली गोली, एक शख्स को दौड़ाकर मारी 6 गोलियां, मौके पर हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मार्गदर्शक मंडल के बयान के बाद बीजेपी में हलचल। वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और गडकरी का जवाब, कहा जीत हार की सामूहिक जिम्मेदारी। अटल आडवाणी की परंपरा, उसी को बढ़ा रहे हैं आगे। हार पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल ने किया है बड़ा हमला। मोदी और शाह की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली से बीजेपी ने नहीं सीखा कोई सबक, हार पर जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। बीजेपी में बड़ी तकरार। बेगूसराय सांसद भोला सिंह का पीएम पर सीधा हमला, कहा पीएम के बड़बोलेपन से हुई करारी हार। विजय वर्गीय पर शत्रुघ्न का करारा वार, बोले हाथी चले बिहार, भौंके हजार। बार घोटाले में फंसे केरल के वित्त मंत्री केएम मणि ने दिया इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट ने मणि के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के फैसले को ठहराया था सही। इससे पहले मणि ने समर्थन वापसी की दी थी धमकी। तुर्की